दोस्तों, संजीवनी संस्कृत वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं किरातार्जुनीयम का शेष भाग, जिसमें 497 के बाद के क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि घर पे ये सब करके सारा काम करके मैनेज करने में बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं डेली वीडियोस ले आती रहती हूँ और कोशिश रहेगी कि मैं डेली लेकर के आऊँगी। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं 497 का क्वेश्चन। क्या है? सहसा विदधति न क्रिया अविवेक, अर्थात जो है अचानक से, अर्थात बिना सोचे समझे है जो कोई कार्य जो है अविवेक पूर्वक न क्रिया नहीं करना चाहिए। यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं माघ, ऑप्शन नंबर बी भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर सी है भारवी तथा ऑप्शन नंबर डी है कालिदास, जिसमें जो यूपीटीसी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। महाकवि भारवी जो है इस पंक्ति के माध्यम से लोगों को सतर्क करना चाहते हैं, लोगों को अपना विचार दे रहे हैं, लोगों तक अपने ज्ञान को भेजना चाहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा भारवी। व्याख्या क्या है? सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक। महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीय महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 39वां श्लोक है। इसका भावार्थ है कि कोई भी कार्य बिना विवेक के शीघ्रतापूर्वक नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 498 है क्या? किरातार्जुनीय में किरात शब्द किसका बोधक है? किरातार्जुनीय में किरात शब्द जो है भगवान शंकर का बोधक है। क्वेश्चन में ऑप्शन ए रहेगा कोलवील, ऑप्शन बी रहेगा किरीटधारी, ऑप्शन सी रहेगा शंकर, ऑप्शन डी रहेगा कार्तिकेय। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा जो है किरात वेशधारी, अर्थात भगवान शंकर जो है इंद्रकील पर्वत पे जो अर्जुन जो है तपस्या कर रहे होते हैं, तो ये क्या शंकर भगवान जी किरात का वेश धारण करके उनका परीक्षा लेने आते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा शंकर भगवान जी। व्याख्या देखते हैं किरातार्जुनी में किरात शब्द किरात वेशधारी भगवान शंकर का बोधक है। इसका कथानक महाभारत के पर्व से, महाभारत के जो है वन पर्व से लिया गया है। जो आदि पर्व से क्या लिया गया है? आदि पर्व से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम वन पर्व से लिया गया है। वन पर्व से लिया गया है किरातार्जुनीयम। क्वेश्चन नंबर क्या है? 499 क्या है? किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है जो श्री लक्ष्मी, और किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभिक पद होगा जो है श्री, जैसे श्रीयम क्रूराम अधिपस्य पालनी। तो इसी प्रकार जो है सबसे लास्ट वाला जो है प्रत्येक सर्ग का अंतिम श्लोक के अंत में क्या रहेगा? श्री शब्द का प्रयोग रहेगा, लक्ष्मी शब्द का प्रयोग रहेगा। तो प्रारंभ में श्री और सर्ग के अंत में लक्ष्मी पद का प्रयोग है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा लक्ष्मी। क्या देख लेते हैं किरातार्जुनीय महाकाव्य भारवी की महत्वपूर्ण रचना है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में श्री शब्द तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में जो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग मिलता है, यही इस महाकाव्य की क्या है? विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 500 हुआ है नारिकेल फल समितम वचन, किस कवि के बारे में कहा गया है? नारिकेल के फल के समान जो है, नारियल के फल के समान जो कोमल है, जो किसकी वाणी के कहा गया है? नारियल के फल के समान जो है, नारियल के फल के समान जो महाकवि भारवी की वाणी को कहा गया है, क्योंकि ऊपर से जो है नारियल कठोर होता है, अंदर से उसको गुदा वाला भाग जो है अत्यंत सुकोमल होता है, अत्यंत सॉफ्ट होता है। इसी प्रकार महाकवि कालिदास का जो है श्लोक है, उनका काव्य जो है ऊपर से देखने में कठिन तो लगता है, लेकिन अंदर से क्या अत्यंत मधुर, अत्यंत कोमल होता है, अत्यंत सरल होता है। उनके अभाव ये है कि अत्यंत सरल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है महाकवि बाण, ऑप्शन नंबर बी है कालिदास, ऑप्शन नंबर सी है भास, ऑप्शन नंबर डी है भारवी। तो इसमें महाकवि भारवी ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भारवी की रचना की उपमा नारियल के फल से दी गई, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और सरस होता है। यही नहीं, भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा गया है भारवी अर्थ गौरवम दंडीपतलालित्यम माघे संति त्रयगुण।
तथा उपमा कालिदासस्य। उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरम दंडी पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुण। ऐसा श्लोक है 4 लाइन का। अदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में है? अदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में दिया गया? तो इस अदेव मातृका का अर्थ पहले समझ लेते हैं। अदेव मातृका, अदेव यानी जिसका, अदेव मातृका मतलब अदेव यानी जिसको देवता लोग नहीं करते हैं, इस प्रकार का। तो इसका ऑप्शन में ए रहेगा क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक है। तथा ऑप्शन में बी है किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा उत्तरामचरितम के तृतीय अंक से। तथा ऑप्शन डी है कादम्बरी शुकनाशोपदेश से। अदेव मातृका में यह संबंधित है किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से। अदेव मातृका यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जब वनेचर दुर्योधन के राजसभा से वापस आता है युधिष्ठिर के पास, तो उसकी जो है राजसभा का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी जो है फसलें जो हरी भरी हुई, बड़े अच्छे से कृषि कार्य हो रहे हैं, कि जो उनकी कृषि कार्य की जो व्यवस्था की गई है वो अदेव मातृका, अर्थात वो बिना बारिश के, बिना सिंचाई के वो इतने हरी भरी फसल दे रही हैं कि फिर उसके राजपाट के जितने व्यक्ति सभी लोग बड़े प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि वो उसकी सिंचाई की व्यवस्था जो है अत्यंत, उसकी सिंचाई की व्यवस्था अत्यंत परिपूर्ण है, जो कोई कमी नहीं दी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर अब 501 की व्याख्या देखते हैं। वितन्वती चेम अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्च कासते। इसमें क्या है? वितन्वती यानी फैल रही, अच्छे क्षेम देव मातृका चिराय यानी शीघ्र से, बड़े दीर्घकालीन से उसके जो है कुर्वश्च कासते, कौरवों का राज्य हस्तिनापुर जो है तुम चकाचक हुआ है, क्योंकि उसकी जो फसलें जो है बिना भगवान के मेघ के सहारे ही एकदम हरी भरी फसलें दे रही हैं। किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग का 17वां श्लोकांश है। प्रस्तुत श्लोकांश में अदेव मातृका शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है क्या? वर्षा के जल के सहारे न रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 502 वर्णलिंगी का अर्थ है वर्ण एवं लिंग। ऑप्शन नंबर बी है वर्ण एवं लिंग वाला। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचारी वेश वाला। ऑप्शन नंबर डी है शिव। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्या? ब्रह्मचारी वेश वाला कौन? वनेचर। इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी तथा डी नहीं रहेंगे। वर्णलिंगी का अर्थ जो है ब्रह्मचारी ही रहेगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि वर्णलिंगी कभी कभी वनेचर का भी ऑप्शन दे देता है, लेकिन यहाँ क्या ब्रह्मचारी वेश, क्योंकि वहाँ जो है वो जो है वनेचर तो था, लेकिन क्या किस वेश में गया था? वह ब्रह्मचारी वेश में गया था। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ब्रह्मचारी वेश वाला, जो यूपीटीसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्णलिंगी कहाँ से? ब्रह्मचारी वेश वाला है। इस शब्द का उल्लेख भारवीकृत किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 503 क्या है? पराभवोत्सवे मानिनाम। इस सूक्ति के रचयिता क्या है? इस सूक्ति के रचयिता हैं महाकवि भारवी। अर्थात जो लोग हैं पराभव में भी, जो मानिनाम अत्यंत जो सम्मानित लोग होते हैं, वो लोग क्या है पराभव में, अपनी असफलता में भी उत्सव को मनाया करते हैं। यह जो है द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि अगर आप युद्ध करोगे दुर्योधन से, तो अगर हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो माननीय लोग, जो सम्मानित लोग होते हैं, वो पराभव में भी उत्सव मनाते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, महाकवि भारवी ने कही गई है।
जो यूपी पीएचडी परीक्षा 2009 में 2000 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 533 की व्याख्या देखते हैं क्या है। पराभव अपि उत्समानि नाम, यह सूक्ति किरातार्जुनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 41वें श्लोक से उद्धृत है। सूक्ति का तात्पर्य यह है कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले जो है स्वाभिमानियों के लिए जो पराजय भी हर्ष का विषय ही है। प्रस्तुत सूक्ति के रचयिता महाकवि क्या भारवी हैं। क्वेश्चन नंबर 504 क्या है। निगूढ़ तत्त्वं नयवर्त विद्विषाम्, पर यह उक्ति जो किसकी है। ऑप्शन नंबर ए वनेचर, ऑप्शन नंबर बी दुर्योधन, ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी तथा ऑप्शन नंबर डी क्या युधिष्ठिर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्या वनेचर। निगूढ़ तत्व नयवर्त विद्विषम, अर्थात जो है छुपे हुए रहस्य किसके, मैं दुर्योधन के छिपा हुआ रहस्य को जान कर आया हूँ। नयवर्त विद्विषाम, इसमें जो है ये आप ही की कृपा है जो मैं दुर्योधन के छुपे हुए रहस्य को जानकर मैं आपके पास आया हुआ हूँ। पर यह उक्ति किसकी है, इसमें वनेचर की। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए वनेचर, ऑप्शन नंबर बी दुर्योधन, ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी, ऑप्शन नंबर डी युधिष्ठिर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा वनेचर। जो वनेचर गया था हस्तिनापुर दुर्योधन के पास, तो वहाँ से जब वो आया तो उसके छिपे हुए तत्व को जान को जो है नयवर्त विद्विषाम को जान को वापस लौटा है युधिष्ठिर के पास। तो वह उस निगूढ़ तत्व को युधिष्ठिर से बता रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा वनेचर। ये उक्ति किसकी है, वनेचर की है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई है। इसका तात्पर्य गुप्त रहस्य वाला नीति मार्ग जो मेरे द्वारा जाना गया है, इसमें महाराज युधिष्ठिर जो है आप ही की प्रभाव है। 505 क्वेश्चन है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, सूक्ति किसके लिए कही गई। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, अहो अरे क्या बलवत विरोधिता, अर्थात बलवानों से किया गया विरोध जो दुख अंत अर्थात दुखद अंत वाला होता है। यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो ये भी उक्ति जो है वनेचर के द्वारा कही गई है, क्योंकि वो दुर्योधन जो है युधिष्ठिर आदि पांडवों की जो है प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जैसा वे अच्छे कर्म करे तो वो भी करने लगा है, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसलिए उसको ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या दिया, अहो दुरंता बलवत विरोधिता। इसमें जो है ये उक्ति जो है दुर्योधन के लिए कही गई। ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन बी युधिष्ठिर, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी द्रौपदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, दुर्योधन के लिए उक्ति कही गई है। किसने कहा है यह उक्ति जो है वनेचर ने कहा है। व्याख्या देखते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 23वें श्लोक से प्रस्तुत सूक्ति ली गई। इस सूक्ति में वनेचर ने दुर्योधन के बारे में युधिष्ठिर से कहा है क्या, बलशाली से विरोध करना दुखमय परिणाम वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 506 क्या है। पराभवप्युत्सवेममानि नाम, यह सूक्ति किससे संबंधित है, किस काव्य से संबंधित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा नीति शतकम, ऑप्शन नंबर बी रहेगा उत्तरामचरितम, ऑप्शन नंबर सी रहेगा किरातार्जुनीयम, ऑप्शन नंबर डी रहेगा शिशुपाल वधम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है जो किरातार्जुनीयम से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 506 की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या दी गई है। यह सूक्ति महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 41वें श्लोक से अवतरित है, जिसका आशय स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का ही विषय होता है। क्या स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का ही विषय होता है। क्वेश्चन नंबर 507 क्या, वनेचर युधिष्ठिरम पुत्र अभिलत, वनेचर युधिष्ठिर को कहाँ प्राप्त किया।
ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है श्रीखंड है, ऑप्शन नंबर बी है धर्म क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी है वराह वन है, ऑप्शन नंबर डी है दैत वन है। जो यूपीपीएससी और एलटी परीक्षा 2018 में जो पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहा, क्या द्वैत वने का द्वैत वने वनेचर है ना। हाँ ये कैसे है, श्रिय कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिङ्गे विदितसमाययो युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचरः। ये जो है ये सर्ग एक का जो पहला श्लोक है ना, प्रथम सर्ग का पहला ही श्लोक है। इसमें क्या श्रिय कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितसमाययु युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचर। तो इसका क्या आशय है, क्या आशय है कि जो कुरुणामधिपस्य कौरवों के राजा जो है, कौरवों के राजा युधिष्ठिर के प्रजापालन संबंधी वृत्तांत को प्रजासुपालिनी प्रजा के पालन वृत्ति को यमयुक्त वेदितुम यानी जिसके लिए तुम नियुक्त किया गया, जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था उसे वेदितुम जान करके सब वर्णलिंगी व वर्णेचर जो वर्णलिंगी वो ब्रह्मचारी वनेचर जो विदिता वेदितुम यानी जिसके लिए नियुक्त किया गया था, जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, यमयुक्त वेदितुम जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, सवर्णलिंगी वही वनेचर जो वही ब्रह्मचारी जो विदित उस कार्य को समाप्त करके उसे जानकर समाययो लौट आया, कहाँ युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास दैत वने वनेचर, उस दैत वन में वो क्या वही वनेचर। श्रिय उसके प्रजापालक संबंधी, श्रिय है पृथ्वी उसकी मही का है, मही पालन संबंधी पृथ्वी संबंधी पृथ्वी पालक संबंधी कुरुणाम अधिपस्य कौरव के अधिपति राजा जो श्रिय पालिनी प्रजापालक संबंधी कार्य को जानकर। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा द्वैत वने में। क्वेश्चन नंबर 508 है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत क्या नहीं आता है, शिशु किरात और नैषध जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। जो कालिदास की 3 कृतियाँ जो हैं वो जो है कालिदास की 3 कृतियाँ रघु कुमार मेघ रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम, ये तीनों कृतियाँ जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा रघुवंशम जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य नहीं आता, जबकि शेष तीनों किरातार्जुनीय शिशुपाल वधम तथा नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किरातार्जुनीय में करुणाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो क्या है किरातार्जुनीय में करुणाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया है किसके लिए, ऑप्शन ए है। पहले कुरुणाम अधिपस्य का अर्थ क्या होगा, कौरवों के अधिपस्य में राजा, तो कौरवों के राजा कौन थे सबको पता है युधिष्ठिर, कौरवों के राजा ये पांडवों के राजा युधिष्ठिर थे ना, तो कौरवों के राजा तो दुर्योधन थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा दुर्योधन के लिए। जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं। किरातार्जुनीय में कुरुणाम अधिपस्य शब्द दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका प्रयोग भारवी ने किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग के पहले श्लोक में किया है। श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितश्चमाययु युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
क्या है 510वां, क्या है, न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम, न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम, अर्थात न बाधते, ये नहीं बांधते हैं, त्रिगुण एक दूसरे को बांध के नहीं रखते हैं। क्या है, काम क्रोध और लोभ जो है एक दूसरे को जो है न बांधते हैं, क्या बात करें, बाधा नहीं पहुंचाया करते हैं। ठीक, कौन, काम क्रोध लोभ जो है एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाया करते हैं, अर्थात उसके राजकाज का कार्य जो बड़े सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है, कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचा रहा है, और सब कुछ की इंद्रियां जो है वो सबको अपने बस में किया हुआ, अपनी सभी इंद्रियों को बस में करके रखा है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, बिच्चकटकम में। ऑप्शन नंबर बी है किरातार्जुनीय में। ऑप्शन नंबर सी है विज्ञान शाकुंतलम में। ऑप्शन नंबर डी है नीति शतकम में। तो इसमें जो है व्याख्या ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, क्या, किरातार्जुनीय, जिसमें जो है यह सूक्ति जो है किसके लिए कही गई, यह सूक्ति जो है दुर्योधन के विषय में कही गई है कि वो क्या है, अपने राज्य काज को बड़े अच्छे ढंग से चला रहा है। व्याख्या देख लेते हैं, न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम, सूक्ति महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। इसका अर्थ है त्रिगुण अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष तीनों मित्रता को प्राप्त हुए के सदृश एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा, अर्थात जो है एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 511 क्या है, सॉरी एक क्वेश्चन नीचे क्या छूट रहा है, क्या है, कृषि बल से तात्पर्य, देखिए कृषि बल से तात्पर्य देखने में तो ऐसा लग रहा है कि फसल से, कृषि से कृषि बल फसल से लग रहा है, लेकिन कृषि बल से क्या तात्पर्य है, किसान से। ऑप्शन नंबर ए कृषि से, ऑप्शन नंबर बी किसान से, ऑप्शन नंबर सी सिंचाई के साधन से, ऑप्शन नंबर डी है दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, किसान से। व्याख्या देख लेते हैं, कृषि बल से तात्पर्य किसानों से। महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीय महाकाव्य के 17वें श्लोक में कृषि बल का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 512 क्या है, नारी समया में, समया से तात्पर्य क्या है, नारी समय अर्थात नारी मर्यादा, नारी की मर्यादा, समया से तात्पर्य मर्यादा से है। ये जो है द्रौपदी जो है दुर्योधन से अत्यंत क्रोध अवस्था में बोलती है कि मैं आज क्या है अपनी नारी को, हम नारीत्व को छोड़कर अब हमारी मनोव्यथाएं जो है कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसमें क्या है, नारी समय अर्थात नारी मर्यादाओं को तोड़कर मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है समान, ऑप्शन नंबर बी है माया वाली, ऑप्शन नंबर सी है समय, ऑप्शन नंबर डी है मर्यादा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा मर्यादा, जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न। व्याख्या देख ले, नारी समया में समया से तात्पर्य मर्यादा से है। यह पद भारवी कृत किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग का है और यह द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 513, किरातार्जुनीय उपजीव्य अस्ति, किरातार्जुनीयम का उपजीव्य क्या है, कहाँ से लिया गया है, उपजीव्य का मतलब कहाँ से लिया गया है। तो किरातार्जुनीय का उपजीव्य जो है महाभारत है। ऑप्शन नंबर ए है रामायणम, ऑप्शन नंबर बी है महाभारतम, ऑप्शन नंबर सी है शिव पुराणम, ऑप्शन नंबर डी है भागवतम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, महाभारत है, जो यूपी पीएससी एलटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर बी का व्याख्या देखते हैं, किरातार्जुनीय से महाकाव्य का उपजीव्य महाभारत है। महाभारत के वन पर्व में किरातार्जुनीय की कथा मिलती है। किरातार्जुनीय महाकाव्य महाकवि भारवी का 18 अध्यायों में विभक्त जो बृहत्त्रयी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका नायक जो है मध्यम पांडव अर्जुन तथा प्रतिनायक भगवान शंकर। इसका जो नायक है मध्यम पांडव
अर्जुन, पांडवों में अर्जुन तथा प्रतिनायक जो है भगवान शंकर जी हैं। नायक अर्जुन, प्रतिनायक भगवान शंकर। ये नहीं कि प्रतिनायक जो है अर्जुन है और नायक भगवान शंकर। प्रतिनायक हो जो है वो भगवान शंकर जी हैं और मेन नायक जो है, मुख्य नायक जो वो अर्जुन है। क्वेश्चन नंबर 514 क्या स्फुटा न पद अपाकृता न च स्वीकृत अर्थ गौरव। इसमें जो है यह किस काव्य से संबंधित, यह उक्ति जो कहाँ से ली गई। ऑप्शन नंबर ए है शिशुपाल वधम, ऑप्शन नंबर बी है किरातार्जुनीयम, ऑप्शन नंबर सी है जानकी हरणम, ऑप्शन नंबर डी है रघुवंश महाकाव्य। तो ये उक्ति कहाँ से ली गई, ये उक्ति ली गई है किरातार्जुनीयम से, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक स्फुटा न पद अपाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम किरातार्जुनीय महाकाव्य से संबंध है। इसका उल्लेख इस महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 27वें श्लोक में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 515 क्या है। जटाधर संजुधि पावकम, यह कथन किसको कहा गया है। तो यह कथन जो है किसके लिए कहा, किसको कहा गया है। यह कथन जो है युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी ने कहा है कि अगर तुमसे ये सब काम नहीं हो पा रहे, अगर तुमसे युद्ध नहीं कर पा रहे हो, तो तुम सब कुछ सारा कार्य को छोड़कर जटाओं को रख कर हवन करो, बैठ के संजुधि क्या अग्नि में अग्निकुंड में क्या हवन करो। तो यह कथन किसको कहा गया है। तो यह कथन जो है युधिष्ठिर के लिए कहा गया है या युधिष्ठिर को कहा गया है। किसने कहा है, तो द्रौपदी ने कहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, युधिष्ठिर। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत कथन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग 44वें श्लोक से उद्धृत है। यह युधिष्ठिर के लिए कही गई है। यदि आप पराक्रमहीन होकर चिरकाल तक क्षमा को ही सुख का साधन समझते हैं, तो आप राज चिन्ह कारमुख का अर्थ राज चिन्ह होता है, धनुष को त्याग दीजिए तथा जटाएं धारण कर मुनि का वेश प्राप्त कर इस वन में तपस्या कीजिए तथा अग्नि में क्या हवन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 516 है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंत्य अधोलिखित श्लोक में कौन छंद है। क्या है। विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिहिमम। और क्या आगे देखते हैं। इसमें छंद कितना पूछा, एक ही लाइन दिया गया था। विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिहिमम। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए है उपजाति छंद है, ऑप्शन नंबर बी है वंशस्थ छंद है, ऑप्शन नंबर सी है वसंत तिलका छंद है, ऑप्शन नंबर डी है मालिनी छंद है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्या है, सबसे लास्ट वाला जो श्लोक है वो है मालिनी छंद में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिहिमम में महाकवि भारवी द्वारा मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार यहाँ सर्गांत में छंद बदल दिए गए हैं। यह छंद जो है मालिनी है। क्वेश्चन नंबर 517 क्या है। नारिकेल फल समितम वच इति कस्य कवि विषय प्रोक्तम, अर्थात नारियल के फल के समान जो किसकी वाणी है। इति कस्य कवि विषय प्रोक्तम, इति भारवे कवि विषय प्रोक्तम, इति भारवे कवि विषय प्रोक्तम। यह क्यों भारवी कवि के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा माधस्य, ऑप्शन नंबर बी है भारवे है, ऑप्शन नंबर सी है कालिदास से, ऑप्शन नंबर सी डी है श्रीहर्ष से। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी भारवे है, जो यूजीसी नवंबर 2017 सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देख लेते। नारिकेल फल समितम वच इति भारवे विषय प्रोक्तम, यह भारवी के विषय में कहा गया है। क्या है, नारिकेल फल समितम वच, यह कथन मल्लिनाथ का महाकवि भारवी के विषय में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 518 क्या है।
क्वेश्चन नंबर क्या है 518 क्या है, प्रविश्य कृष्णा सदनम महिम भुजा। कृष्णा का तात्पर्य है द्रौपदी। ये कृष्णा से ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान कृष्ण से लिया गया, लेकिन कृष्णा जो किसी को कहते हैं, कृष्ण की बहन द्रौपदी थी, इसलिए इसको कृष्ण से कृष्णा नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण से, ऑप्शन नंबर बी है द्रौपदी से, ऑप्शन नंबर सी है कुंती से, ऑप्शन नंबर डी है क्या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा द्रौपदी से, जो यूपीटीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। प्रविश्य कृष्ण सदनम मही भुजा में कृष्णा का अर्थ है द्रौपदी से। ये किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में 26वें श्लोक से निर्गत है। क्वेश्चन नंबर 519 क्या है, भवन्ति माया विषयेन मायिनः। पंक्ति का भाव शामिल निम्नलिखित में से किसके साथ सही बैठता है। क्या जो भवन्ति माया विषयेन मायिनः, जो मायावियों के प्रति मायावी मायना नहीं होते, अर्थात जो छल कपटी होते हैं उसके प्रति वो जो छल कपट करने वाले नहीं होते हैं। ये द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से कहती है, अर्थात जो है छल कपटी करने वाले कौन है, दुर्योधन। उसके साथ है आपको भी छल कपट करने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जैसी करनी वैसी भरनी, बी है जैसे कि संग तैसा, ऑप्शन नंबर सी है जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा क्या, जैसे के संग तैसा करना। भवन्ति माया व्याख्या देखते हैं क्या है, भवन्ति माया ईश्वेन मायिनः। पंक्ति का भाव शामिल संग के जैसे के संग तैसा से प्रयुक्त उक्ति द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर से कही गई है, जिसमें दुर्योधन के छल का उत्तर छल दुर्व्यवहार से देने को कहती है। क्वेश्चन नंबर 520 से, वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः। यह उक्ति किस ग्रंथ में किसने कही है। तो यह उक्ति जो है किरातार्जुनीय से ली गई है, जिसमें वनेचर कहते हैं कि वरम विरोधोऽपि समं महात्मा, जो क्या है, जो महात्माओं से, जो महान लोगों से विरोध करना भी श्रेष्ठ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है शिवराज विजय में सेनापति ने कही है, ऑप्शन नंबर बी है किरातार्जुनीय में वनेचर ने कही है, ऑप्शन नंबर सी है किरातार्जुनीय में युधिष्ठिर ने कही है, तथा ऑप्शन नंबर डी है शिवराज विजय में शिवाजी ने कहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, किरातार्जुनीय में वनेचर ने कहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा क्या, किरातार्जुनीय में वनेचर ने कहा है। व्याख्या देख लेते, वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः। ये उक्ति किरातार्जुनीय ग्रंथ में वनेचर ने कही। इस उक्ति का भावार्थ है महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भाव भी दुष्टों के संसर्ग की अपेक्षा जो है अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, किरातार्जुनीय का प्रधान रस क्या है। तो किरातार्जुनीय का प्रधान रस क्या है, किरातार्जुनीय का प्रधान रस है ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी है करुर रस, ऑप्शन नंबर सी है वीर रस, तथा ऑप्शन नंबर डी है शांत रस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा वीर रस। किरातार्जुनीय का प्रधान रस वीर रस है। व्याख्या देख लेते हैं। किरातार्जुनीय का प्रधान रस वीर रस है। ये भारवी की है रचना है। इस रचना में उनका अर्थ गौरव देखने को मिलता है। किरातार्जुनीय महाकाव्य की गणना बृहत्त्रयी में की गई है। रस का स्थायी भाव उत्साह, वर्ण स्वर्णवत देवता, आलम्बन विभाग, जितने योग्य, शत्रु उद्दीपन विभाग जो है शत्रु की चेष्टाएं, अनुभव क्या युद्ध के धनुष सैन्य आदि का अन्वेषण करना, संचारी भाव क्या धैर्य मति गर्व स्मृति तर्क उत्साह तथा रोमांच आदि। इस रचना में वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 522 है क्या, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः इति केन उक्तम्। जो यूपीटीटी परीक्षा 2004 2009 आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2000
15 में तथा जो है यूपीजीएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ईद की अनुक्तम यह किसने कही है? तो ऑप्शन ए भरती हरिरान ने। क्वेश्चन नंबर बी भारबीड़ा ने। क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर सी है पहाड़ भट्टे न। ऑप्शन नंबर डी है महासेन। इसमें जो है व्याख्या देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्या? भारवी ने कही है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचे इति भारवी नाम उत्तम किरातार्जुनीय महाकवि भारवी की प्रसिद्ध रचना है। यह 18 सर्गों में विभक्त है तथा इसी महाकाव्य के प्रथम सर्ग में जो युधिष्ठिर वनेचर वार्तालाप में वनेचर द्वारा कहा गया है। वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, हितकर और मनोहर वाणी दुर्लभ होती है। क्वेश्चन नंबर 523 क्या है? पराभव उत्सव एवं मानी नाम यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? इसमें क्या है? इसका पहले शब्दार्थ देखते हैं। पराभव अपि उत्सव एवं मानी नाम अर्थात क्या है? मानी नाम जो सम्मानित व्यक्तियों के लिए जो पराभव अपि पराभव भी उत्सव के समान होता है। यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए देखते हैं उत्तरामचरितम। ऑप्शन बी देखते हैं नीतिशतकम। ऑप्शन सी है किरातार्जुनीयम। ऑप्शन डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, किरातार्जुनीयम। व्याख्या देखते हैं। पराभव अपि उत्सव एवं मानी नाम यह वचन किरातार्जुनीयम से संबंधित है। इसका उल्लेख प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 41 में किया गया है। द्रौपदी युधिष्ठिर को समझा के कह रही है कि मानधन व्यक्तियों की पराजय भी उत्सव के समान होती है। पराजित हो जाने पर भी उसकी पराक्रम शक्ति तो उनके पास बनी रहती है, उसे शत्रु नहीं छीन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 524 है किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? किरातार्जुनीयम का नायक यूपीटीडी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर बी है अर्जुन। ऑप्शन नंबर सी है किरात वेशधारी शिव तथा ऑप्शन नंबर डी है भीम। व्याख्या देखते हैं। किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन है। युधिष्ठिर अर्जुन के बड़े भ्राता तथा पांडु पुत्र में बड़े हैं। किरातार्जुनीयम के प्रतिनायक तथा नायिका द्रौपदी हैं। किरातार्जुनीयम के प्रतिनायक शंकर भगवान तथा नायिका द्रौपदी हैं, जबकि भीम अर्जुन के बड़े भ्राता हैं। शिव किरात वेशधारी जो इनकी भूमिका अर्जुन से युद्ध करते समय प्रसन्न होना तथा अर्जुन को पुरस्कार स्वरूप पाशुपत अस्त्र के प्रदान करना। भीम अर्जुन के बड़े भ्राता तथा युधिष्ठिर से छोटे किरातार्जुनीयम की नायिका द्रौपदी हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फिर से एक अच्छे से नए वीडियो के साथ जो आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स देते रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।